नमस्कार साथियों, आरपीएससी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जनरल मैथमेटिक्स में मेन सुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब का जो थ्योरी का पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। और इस पर आधारित जो अभ्यास के प्रश्न है वह टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जो कि डीसीएस मैथ्स फर्स्ट ग्रेड के नाम से चैनल बनाया हुआ है। इस चैनल पर आप बनाए गए वीडियो को भी देख सकते हैं और अभ्यास के लिए उपलब्ध करवाए गए प्रश्नों को देखकर आप अभ्यास कर सकते हैं। अब चूंकि क्यूबॉइड का अपना टॉपिक चल रहा है तो अपन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इस पार्ट को भी पहले ही देख लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी इस टॉपिक की अपनी बनी रहे। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड घनाभ का आयतन में किस प्रकार के क्वेश्चन पहली बात तो बनते हैं और दूसरी बात है पूछे जाते हैं। इस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो किस प्रकार के तो इसके क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो घनाभ होता है वो अपने पास जैसे इस आकृति का है, तो इसके अंदर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई LBH के रूप में मानकर चलते हैं। ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी और ये इसकी ऊंचाई होगी। घनाभ के अंदर 3 विमाएं होती है और घन के अंदर भी 3 विमा होती है। विमा का मतलब अपन इसकी जो भुजाएं हैं उससे लेकर चलते हैं कि इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं। तो एक तो लंबाई के रूप में है, एक चौड़ाई के रूप में, तो चौड़ाई इधर भी मिलती है अपने को, चौड़ाई ये भी है तो चौड़ाई ये भी है, 4 चौड़ाई हो जाती है। लंबाई ये है, लंबाई ये है और एक लंबाई आपको इधर पीछे से मिलती है, 4 लंबाई होगी। और ऊंचाई का मतलब 1 ऊंचाई, 2 ऊंचाई और इधर से ये 3 ऊंचाई, 4 ऊंचाई। लेकिन ये ऊंचाई है लेकिन है 4। अब आपके पास अगर पेन है लेकिन वो 5 पेन है तो इसका मतलब पेन ही तो है ना वो, तो इसका मतलब 4 ऊंचाई है तो ऊंचाई। तो ये 3 इकाइयां जो होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनको अपन विमा कहते हैं। अब देखिए घनाभ का जो आयतन है इसका सूत्र जाना पहचाना अच्छे तरीके से आपको याद है। घनाभ का आयतन हम इसकी तीनों भुजाओं को गुणा करके ज्ञात करते हैं, L गुणा B गुणा H। और इसके अंदर जो इसकी इकाई होती है उसको हम घन इकाई कहते हैं। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब, सेमी क्यूब या घन सेंटीमीटर लिखते हैं। ये इसकी इकाई होती है। प्रश्न को हल करते समय सदैव याद रखने की हमें कोशिश करनी है, यदि L सेंटीमीटर में, B सेंटीमीटर में, H मीटर में दे रखा है तो इसकी इकाई देखिए अलग अलग है। 2 की तो सेंटीमीटर है, 1 की मीटर है, तो इन इकाइयों को अपने को एक समान बनाना होता है। और ये हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसके आधार पर इसकी विमा को, इकाई को एक समान बनाते हैं। अब घनाभ का जो आयतन है LBH हो गया, तो इसे हम छोटा सा घन का आयतन भी इसमें देख लेते हैं। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का गुणनफल। हमने पूर्व की वीडियो में देखा कि घन के अंदर जो भुजा L है वो A के रूप में, चौड़ाई B है वो भी A के रूप में, ऊंचाई H है वह भी A के रूप में, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी तीनों बराबर होती है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। इसलिए घन का आयतन अपने को A गुणा A गुणा A के रूप में प्राप्त हो जाता है और इसका मात्रक भी अपने को घन इकाई प्राप्त होता है, यानी कि A की घात 3, भुजा की घात 3 प्राप्त होता है। तो ये तो इसके आयतन की बात हो गई। अब बात आती है कि घनाभ के अंदर जो आयतन है वो किस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा आयतन का ही हो गया कि 3 भुजाएं होगी तो घनाभ का आयतन क्या होगा। अब दूसरी बात करते हैं, अपन ने 3 प्रकार के प्रश्नों को देखा था जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा था। एक तो घनाभ का, दूसरा इसके अंदर कमरा का और तीसरा इसके अंदर संदूक या बक्सा का एग्जाम्पल अपन ने लिया था कि उसके अंदर किस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्न बनते हैं। अब घनाभ के आयतन की बात तो अपन ने कर ली। जब घनाभ का आयतन पूछा जाएगा तो तीनों भुजाओं का गुणा करना है और साथ में इसकी जो भी इकाई दे रखी है उसका गुणा हो जाएगा। अब कमरा जो होता है उसके अंदर अगर आयतन होता है तो उसमें किस प्रकार का प्रश्न बनता है। देखिए, कमरे के अंदर केवल आपको उसके अंदर आने वाली वायु जो होती है, हवा जो होती है, कुल हवा, उसका आयतन पूछा जाता है। जैसे इसको आप कमरा मान लीजिए, ये आपका कमरा है, तो इस कमरे के अंदर कुल कितनी हवा है या कितने आयतन में हवा है, उसका मान आपसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो कमरे पर जो
क्वेश्चन पूछा जाता है आयतन का वो ये है कि कमरे में कुल हवा कितनी है। तो कमरे में कुल हवा का मतलब क्या हो गया, कमरे का कुल आयतन कितना है, और वो अंदर से देखते हैं अपन। तो यहाँ तो अपन भुजा के रूप में लेके चलते हैं, जो कमरे का माप भी लेते हैं वो अंदर से ही लेते हैं। दीवार मोटी होती है लेकिन बाहर वाली दीवार की अपन बात नहीं करते, केवल अंदर वाली किनारों की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वही मान अपने को प्राप्त होता है, L गुणा B गुणा H, घन इकाई, घन इकाई। तो देखिए घनाभ का आयतन और कमरे में कुल हवा का आयतन का सूत्र अपने पास एक है। जानकारी के लिए छोटा सा बता दूं मैं, अपन LBH का जो गुणनफल है वह हमें आयतन का मान देता है, और आयतन को अपन वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में अपन V से भी डिनोट करते हैं। यानी कि कमरे में कुल हवा का आयतन V बराबर LBH घन इकाई प्राप्त होगा। अब ये तो कमरे की बात होगी, इसके अंदर जो आयतन का क्वेश्चन बनता है वो आपका केवल ये ही बनता है, इसके अलावा कोई आयतन का क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, तो बस कुल हवा पूछी जाती है। तीसरा आपका संदूक या बक्सा है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर अपन ने खुला बक्सा आपको दिखा रखा है, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको खुला बक्सा लिया है। लेकिन जब भी सवाल में बक्से की बात की जाती है तो उसे आप सदैव बंद बक्स ही मानेंगे, बंद बक्सा या संदूक ही मानेंगे। अब देखो खुला बॉक्स लेने के पीछे क्या कारण है, हमें क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये बनता है कि बक्से का या संदूक का आयतन कितना है, बक्से का या संदूक का आयतन कितना है। तो जैसे हमने कमरे का आयतन देखा था, तो कमरे के आयतन में हमने क्या पढ़ा कि उसकी में के अंदर कुल हवा का आयतन कितना है, कुल हवा का आयतन कितना है। इन शब्दों को देखो आप समझने की कोशिश करना। तो कमरे के अंदर तो कुल हवा का आयतन पूछा, बक्से में और संदूक में क्या पूछ रहा है, इनका आयतन पूछ रहा है। तो यहाँ पर सेम वही बात है। तो बक्सा जैसे हमने यहाँ पर ये लकड़ी है, इसकी मोटाई जैसे अपने कितनी ले रखी है, डी ले रखी है, इधर से इसकी भी मोटाई कितनी ले रखी है, डी ले रखी है। और एक जैसे नीचे भी अपन लगाते हैं, एक ऊपर इसका ढक्कन के ऊपर भी आ जाता है फंटा, तो उसकी भी मोटाई कितनी है, डी है। जैसे नीचे भी अपन सपोर्ट लगाते ही हैं, ये फर्श के रूप में जैसे लगा रखा अपन ने फंटा, तो इसकी भी मोटाई डी होगी। ओके, तो अब इसके ऊपर मान के चलो कि ये एक बंद बॉक्स है। तो इस बंद बॉक्स के अंदर जो सामान अपन रखेंगे ना यहाँ पर इसके अंदर इसके अंदर, तो वो आयतन इसके अंदर पूछा जाता है। यानी कि बक्से के आयतन का मतलब हो गया बक्स के अंदर का जो भाग है उसका आयतन कितना है। जैसे अब ये बॉक्स है तो इसके अंदर अपन कितना तेल या पानी या कुछ भी हम भर सकते हैं, उसकी ये बात करता है। तो बक्से का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, आयतन का सूत्र तो अपन जानते हैं, LBH का गुणनफल होता है। अब यहां से जैसे अगर मैं LBH लेके चलूं, ये अपनी इसकी लंबाई है, ये जो बक्सा दे रखा है उसकी लंबाई L दे रखी है अपन ने। लेकिन हमें क्या है, इसके अंदर की लंबाई चाहिए केवल, क्योंकि हमें इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है या कितना सामान भरा जा सकता है वो चीज चाहिए। तो यहां से ये भाग तो कम हो गया इधर वाला, और इतना ही भाग देखो इधर से भी कम हो रहा है। और हमने इसकी मोटाई को कितना माना था, माना जो लकड़ी, जिस लकड़ी से बॉक्स बनाया गया है उसकी मोटाई कितनी है, डी है। तो एक डी तो इधर से और दूसरा डी इधर से, ये कम हो जाएगा। हम इसके अंदर की भाग की लंबाई लेकर चलेंगे, और जनरली हम करते क्या है, लंबाई बाहर की लेते हैं, चौड़ाई भी बाहर की लेते हैं, और ऊंचाई भी बाहर की लेते हैं। अब इसके अंदर ऊंचाई में भी देखना, नीचे जो इसका फंटा लगाया गया है वो जो जगह घेरता है उसको अपन कम करेंगे, और ऊपर इसके जो बॉक्स के जो कवर लगाया जाता है उसकी भी अपन मोटाई कम करेंगे। तो यहाँ पर L में से एक डी और 2D कम हो जाता है, तो ये अंदर वाली लंबाई प्राप्त हो जाती है। तो हम बक्से के आयतन के लिए देखिए तीनों का गुणा करके तो लिखना है। तो लंबाई तो अपने को क्या मिल गई, L-2D। अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई वास्तविकता में अपन इसके बाहरी वाली किनारों की लेके चलते हैं, लेकिन अब हमें इसके अंदर जो है इसका कितना सामान भरा जा सकता है केवल वो मान अपने को चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये जो B है, ये एक मिनट, यहां पर अपने को
बी, ये बी यहाँ पर अपन बाहरी किनारे वाले का लेकर चलते हैं, लेकिन बी अपने को अंदर के हिस्से का चाहिए। और यहाँ से देखिए ये हिस्सा अपने को कम करना पड़ेगा फिर बी के लिए भी। और लकड़ी की मोटाई कितनी है, डी, इधर भी डी है और लकड़ी की मोटाई इधर भी कितनी है, डी है। तो बी में से भी क्या हो जाएगा, 2 बार डी माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चौड़ाई अपने को बक्से के अंदर की चौड़ाई बी माइनस 2d प्राप्त होगी। अब ऐसे ही हम जब ऊंचाई ज्ञात करते हैं तो एक ऊंचाई अंदर की ये आ गई, लेकिन जब बाहर की ऊंचाई की अपन लेके चलते हैं तो नीचे जो सपोर्ट के लिए लकड़ी अपन लगाते हैं उसकी मोटाई डी है, और ऊपर इसका जो संदूक का ढक्कन है वो अपन लगाएंगे तो उसकी भी मोटाई क्या, यहाँ पर डी मोटाई आएगी। तो ऊंचाई में भी क्या है, 2 बार डी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई भी क्या प्राप्त होती है, h माइनस 2d प्राप्त होती है। तो देखिए जब हम लकड़ी का बॉक्स बनाते हैं, संदूक बनाते हैं, तो उसके अंदर उसका जो आयतन है वह हमें l माइनस 2d गुणा b माइनस 2d गुणा h माइनस 2d के रूप में प्राप्त होता है। इकाई हमेशा घन इकाई रहेगी, इसको कभी नहीं भूलें आप। तो L माइनस 2d, B माइनस 2d, H माइनस 2d, जहां पर L B H तो क्या है, जो बॉक्स आपको दिया गया है, संदूक दिया गया है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और H यहाँ पर जो संदूक जिस लकड़ी से बनाया गया है तो लकड़ी की मोटाई दी गई है। तो ये बक्से का आयतन अपने को प्राप्त हो गया है। अब एक क्वेश्चन इसमें एक तरीके से और पूछा जाता है, ये देखिए, ये तो हमें क्या है, इसके अंदर का आयतन प्राप्त हो गया है। ये अंदर जो, जैसे कमरे के अंदर हवा कितनी भरी रहती है वैसे ही इस बॉक्स के अंदर कितनी हवा आएगी उसका आयतन अपने को L माइनस 2d, B माइनस 2d, H माइनस 2d प्राप्त हो गया, ये पूरा फाइन। लेकिन अब आपसे ये पूछा लिया जाता है कि बक्से में लगी लकड़ी या धातु का आयतन कितना होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बक्से में लगी लकड़ी या धातु का आयतन, जैसे ये देखिए बक्सा, इसका ढक्कन बना रखा है, तो बक्से में लगी लकड़ी या धातु का आयतन, तो बक्से का आयतन तो अपने को क्या मिल गया, L माइनस 2d गुणा B माइनस 2d गुणा H माइनस 2d मिला। यह हमें बक्से का आयतन मिला है, बक्से का आयतन। अब देखिए लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने समझा था कि ये जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ है वो इसके अंदर के हवा का आयतन का सूत्र प्राप्त हुआ है। हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है कि इसके अंदर कितनी लकड़ी लगी हुई है। ये देखिए चारों तरफ इसकी जो मोटाई डी है, तो हम अगर बाहर की लंबाई को देखें तो बाहर की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो हमें इस पूरे बॉक्स का आयतन प्राप्त हो जाएगा, यहाँ किनारों से लेके अंदर तक का संपूर्ण बॉक्स का आयतन प्राप्त हो जाता है बाहरी किनारों सहित। तो उसका आयतन समझ गए आप, LBH हो गया। और हमें इस लकड़ी के आयतन ज्ञात करना है कि ये कितनी लकड़ी लगी हुई है। तो पूरे आयतन में से यदि हम इसके अंदर का आयतन घटा दें जिसके अंदर सामान भरा जाता है, तो ये जो लकड़ी लगी हुई है केवल वो भाग इसका बच जाता है। तो पूरे आयतन में से बक्से का आयतन घटा देने पर लकड़ी या जिस धातु का बॉक्स बना हुआ है उसका आयतन हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बक्से का आयतन तो ये है और हमें इसका आयतन लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बक्से में लगी लकड़ी या धातु के आयतन के लिए, इसका आयतन के लिए पूरे आयतन में से लकड़ी बक्से का आयतन अपन घटा देंगे, L माइनस 2d, B माइनस 2d गुणा H माइनस 2d, ये लीजिए। और मात्रक हमेशा घन इकाई लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, मीटर है तो घन मीटर। ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया है। ये किसका सूत्र होगा, जो लकड़ी बक्से को बनाने में काम में आई है उसका आयतन है। अगर धातु की बनी है तो धातु का आयतन प्राप्त हो जाएगा, अगर लकड़ी की बनी है तो लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार
घनाभ के अंदर जो आयतन के प्रश्न है वो उसके सूत्र कितने हैं, सूत्र भी सारे ये आ गए हैं, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस तरीके से इतने ही सूत्र पर पूछे जाते हैं। बाकी आप अभ्यास के लिए टेलीग्राम पर पर्सन में उपलब्ध करा दूंगा, उस पर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन अगले वीडियो में इस पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। आपको गणित के किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप केवल हमें कमेंट करें, कमेंट का 100% आपको जवाब दिया जाएगा और उसका हल आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। केवल आपको एक कमेंट करना है। गणित की जो प्रॉब्लम आपकी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में, वह आपसे केवल एक कमेंट दूर है। आप एक कमेंट करो किस टॉपिक में आपकी दिक्कत है, उस टॉपिक पर पहले वीडियो बनाया जाएगा। जैसा आप कहेंगे उसके अनुसार, आपके अनुसार भी चलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप हमें बताएं कि आप किस तरीके से और कब पढ़ाई करना चाहते हैं। धन्यवाद।